हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के इंग्लिश का यूनिट वन में हम पढ़ने वाले हैं पोएटिक ड्रामा के बारे में। तो आइए देखते हैं कि पोएटिक ड्रामा क्या होता है। तो ये यूनिट 1 है, ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा आपका कोर्स टाइटल है। तो आइए देखते हैं। पोएटिक ड्रामा इन इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य में काव्य नाटक। डेफिनेशन देख लेते हैं। पोएटिक ड्रामा इज अ टाइप ऑफ ड्रामा रिटन इन वर्स फॉर्म पोइट्री वर डायलॉग्स आर नॉट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज बट इन रिदमिक एंड पोएटिक स्टाइल। यानी कि काव्य नाटक एक ऐसा नाटक होता है जो कविता के रूप में लिखा गया होता है। इसमें जो बातें कही जाती हैं वे साधारण भाषा में नहीं बल्कि छंदों और काव्यात्मक शैली में होती हैं। यानी कि जो इसमें बातें होती हैं वो सीधी सादी नहीं होती हैं, रिदमिक होती हैं, एक पैटर्न में होती हैं। तो ऐसा लगता है कि कोई गा रहा है, ना कि सीधी सादी सरल भाषा होती है जैसे हम लोग आम तरह से बोलते हैं। ऐसी बातें नहीं होती हैं। जो डायलॉग्स होते हैं वो ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई गा रहा है, छंदों में होती हैं, लय में होती हैं, पैटर्न में होती हैं, एक रिदमिक वे में होती हैं। ठीक है, और काव्यात्मक शैली में होती हैं, यानी कि कविता की तरह होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इट कंबाइंस द ब्यूटी ऑफ पोइट्री विद द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा। यानी कि यह कविता की सुंदरता को नाटक की कहानी और संरचना के साथ जोड़ता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नाटक जिसमें आम बोलचाल की जगह कविता जैसी भाषा का इस्तेमाल होता है। ये भाषा सुनने में मधुर होती है और इसमें गहराई होती है। मतलब जो ऑडियंस होती हैं उन तक जो फीलिंग्स होती हैं और जो थॉट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से वो समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मीनिंग देख लेते हैं। पोएटिक ड्रामा मीन्स अ प्ले रिटन लाइक अ पोएम। पोएटिक ड्रामा का मतलब होता है कि कविता की तरह लिखा गया नाटक। ठीक है, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल सेंटेंस द कैरेक्टर स्पीक इन अ पोएटिक वे। मतलब कि जो इसमें कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आम भाषा में बात नहीं करते बल्कि कविता जैसी भाषा में बात करते हैं। ठीक है, इट यूजेस ब्यूटीफुल वर्ड्स, रिदम, इमोशंस एंड इमेजिनेशन टू टेल अ स्टोरी। यानी कि जो इसमें कैरेक्टर्स होते हैं वो सुंदर शब्दों, भावनाओं और लय और कल्पना के साथ अपनी बातें कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट देख लेते हैं पोएटिक ड्रामा का। ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट यानी कि उत्पत्ति और विकास। क्लासिकल पीरियड बिगिन इन एंशियंट ग्रीस विद पोइट्स लाइक सोफोकल्स एंड यूरोपिड्स। क्लासिकल पीरियड यानी प्राचीन काल, यूनान में सोफोकल्स और यूरोपिड जैसे कवियों ने पोएटिक ड्रामा की शुरुआत की। फिर आया एलिजाबेथन एज यानी कि एलिजाबेथ काल। गोल्डन इरा इन इंग्लैंड विद राइटर्स लाइक शेक्सपियर, मार्लो एंड बेन जॉनसन। ठीक है, तो एलिजाबेथ काल को इंग्लैंड का स्वर्ण युग कहा गया। शेक्सपियर, मार्लो, बेन जॉनसन जैसे लेखकों ने क्या किया, पोएटिक ड्रामा को ऊंचाई पर पहुंचाया। फिर आया डेक्लिन यानी कि पतन। इन द 1890 सेंचुरी प्रोज ड्रामा बिकम मोर पॉपुलर। तो जब 1890 सेंचुरी आई तब उस टाइम पे प्रोज ड्रामा ज़्यादा फेमस हो गया था। ठीक है, पॉपुलर हो गया था। फिर आया रिवाइवल यानी पुनर्जागरण। इन द 20th सेंचुरी पोइट्स लाइक टी.एस. इलियट एंड क्रिस्टोफर फ्राई रिवाइव पोएटिक ड्रामा। फिर आया 20th सेंचुरी जिसमें क्या हुआ, टी.एस. इलियट और क्रिस्टोफर फ्राई जैसे जो लेखक थे, कवि थे कह सकते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, पोएटिक ड्रामा को फिर से जीवित किया। यानी कि शुरुआत में जो ड्रामा होते थे वो सिर्फ कविता में लिखे जाते थे, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, प्रोज ड्रामा ज़्यादा पॉपुलर हो गया। लेकिन जब 20th सेंचुरी आई तो कुछ लेखकों ने फिर से जो पोएटिक ड्रामा था उसको जिंदा किया। ठीक है, आगे देखते हैं। फीचर्स ऑफ पोएटिक ड्रामा यानी कि पोएटिक ड्रामा की विशेषताएं। रिटन इन वर्स ऑफन ब्लैंक वर्स। यानी कि जो पोएटिक ड्रामा होता है इसको वर्स में भी लिखा जाता है और ब्लैंक वर्स में भी लिखा जाता है। यानी इसको छंद में लिखा जाता है और ब्लैंक वर्स में भी लिखा जाता है। और छंद एक ऐसी शैली होती है जिसमें क्या होता है, कविता को एक खास नियम, लय और ताल के साथ लिखा जाता है। और जो ब्लैंक वर्स होता है क्या होता है, उसमें कि राइम नहीं होती है, वो बिना राइम के लिखा जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पैटर्न होता है, लयबद्ध होते हैं और एक नियम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्यूटीफुल म्यूजिकल लैंग्वेज नॉट लाइक एवरीडे स्पीच। इसकी भाषा जो होती है वो क्या होती है, सुंदर होती है और संगीत की तरह होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। फोकस ऑन यूनिवर्सल थीम्स लव, डेथ, डेस्टिनी, सिन एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, प्रेम, मृत्यु, भाग्य और पाप जैसे यूनिवर्सल थीम्स पे फोकस होता है, यानी सार्वभौमिक विषय वस्तु पर फोकस होता है। आगे देखते हैं। यूजेस सिंबलिज्म एंड इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन। यानी क्या होता है, इसमें प्रतीकात्मक और कल्पना का अधिक प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। इंक्लूड स्पिरिचुअल फिलोसफिकल क्वेश्चंस। यानी कि इसमें आध्यात्मिक और दार्शनिक सवाल उठाए जाते हैं। आगे देखते हैं। समटाइम्स यूजेस कोरस और म्यूजिकल एलिमेंट्स। यानी कई बार इसमें क्या, कोरस या संगीत का भी प्रयोग होता है। यानी इससे मालूम होता है कि काव्य नाटक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता बल्कि मन, आत्मा और बुद्धि को छूने वाला अनुभव होता है। और इसका जो एम होता है, मकसद होता है, वो गहराई से सोचने पर मजबूर करने का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब यहाँ पर हम कुछ मेजर पोइटिक ड्रामेटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं विलियम शेक्सपियर, जिनको हम जानते हैं बहुत ही फेमस हैं। मास्टर ऑफ पोइटिक ट्रेजेडीज़ एंड कॉमेडीज़, यानी कि काव्य शैली में यानी पोइटिक ड्रामा में ये ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी कि इन्होंने ट्रेजेडी और कॉमेडी जैसे बहुत से ड्रामा लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे इनके वर्क देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट। ठीक है, तो ये सभी बहुत फेमस ड्रामा है उनके, विलियम शेक्सपियर के बहुत ही फेमस ड्रामा हैं। आगे देखते हैं। अगले हैं क्रिस्टोफर मार्लो, नोन फॉर पावरफुल पोइटिक वर्स, यानी कि जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं ये पावरफुल पोइटिक वर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, यानी गहरे और शक्तिशाली काव्य संवादों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इनकी रचनाएं देख लेते हैं, डॉक्टर फॉस्टस और टेम्बरलिन। आगे देखते हैं। अगले हैं टी एस इलियट, रिवाइव पोइटिक ड्रामा इन द 20th सेंचुरी। टी एस इलियट 20वीं सदी में काव्य नाटक को नए रूप में प्रस्तुत किया इन्होंने। इनकी वर्क्स देख लेते हैं, यानी इनकी रचनाएं देख लेते हैं। मर्डर इन द कैथेड्रल, द फैमिली रियूनियन, ये सब फेमस इनके वर्क हैं या रचनाएं हैं टी एस इलियट की। आगे देखते हैं। अगले हैं क्रिस्टोफर फ्राई, कंबाइंड पोइट्री विद रिलीजियस एंड मॉडर्न थीम्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कविता के जरिए धार्मिक और आधुनिक विषय को दर्शाया। इनके वर्क देख लेते हैं। इनका वर्क है द लेडी इज नॉट फॉर बर्निंग। ठीक है, आगे देखते हैं। कंपैरिजन विद प्रोज ड्रामा देख लेते हैं, यानी कि गद्य और काव्य नाटक में अंतर। सबसे पहले फीचर्स यानी कि विशेषता, पोइटिक ड्रामा यहाँ पर है यानी कि काव्य नाटक, और प्रोज ड्रामा है यानी कि गद्य नाटक। सबसे पहले आता है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज में दोनों में क्या अंतर होता है ये देख लेते हैं। रिदमिक पोइट्रिक यानी कि छंदों में, और काव्यात्मक और लयबद्ध, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको कि रिदमिक यानी कि एक लय में होती है, रिदमिक वे में होती है, नियम के साथ, पैटर्न के साथ होती है। पोइट्रिक होती है यानी कि काव्यात्मक होती है, कविता की तरह होती है। और जो प्रोज ड्रामा यानी कि जो गद्य होता है, गद्य कह सकते हैं, गद्य नाटक होता है, वो सिंपल और ऑर्डिनरी होता है, यानी कि सरल और रोज़मर्रा की भाषा में होता है। यहीं पर जो पोइटिक ड्रामा होता है वो क्या होता है, एक रिदमिक वे में होता है और एक कविता की तरह होता है। ठीक है, जैसे लगता है कि कोई गा रहा है, ऐसा लगता है। और अगला देखते हैं, स्टाइल देख लेते हैं, यानी कि स्टाइल में यानी कि शैली देख लेते हैं, इसका क्या होता है। तो जिसकी शैली होती है किसकी, पोइट्रिक ड्रामा की, वो इमेजिनेटिव होती है और आर्टिस्टिक होती है। यानी कि इमेजिनेटिव मतलब कल्पनाशील होती है और आर्टिस्टिक मतलब कलात्मक होती है, कला के साथ होती है। और यहीं पर जो हमारा प्रोज ड्रामा होता है वो रियलिस्टिक और नेचुरल होता है, मतलब कि यथार्थवादी और सीधी सादी होती है। मतलब ये रियल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और सीधी सादी होती है। यहीं पे जो थीम आता है, जो थीम विशेषता होती है, वो पोइट्रिक ड्रामा में क्या होती है, यूनिवर्सल और डीप होती है, यानी कि सार्वभौमिक और गहरी सोच वाली विषय होते हैं इसमें। जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, डेथ होता है, लव होता है, सिन होता है, डेस्टिनी होती है, सभी तरह के जो इसमें गहरी सोच वाले विषय होते हैं वो होते हैं पोइट्रिक ड्रामा में। और यहीं पे जो हम गद्य नाटक यानी प्रोज ड्रामा की बात कर लें, यहाँ पे क्या होता है, सोशल और पर्सनल प्रॉब्लम्स की बातें होती हैं, इसमें सामाजिक या व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि जो इसमें हम फीचर्स देखते हैं, लैंग्वेज, स्टाइल, थीम यानी कि भाषा, शैली, और जो हमारा थीम्स होते हैं यानी कि जो हमारी विषय वस्तु होती है। तो पोइट्रिक ड्रामा में क्या होती है, इसमें छंद होता है, इसमें पैटर्न होता है, रिदम होता है, और ये लयबद्ध होती हैं, एक रिदम के साथ होती हैं, कविता की तरह होती हैं। और इसमें क्या होती है, कल्पनाशील होती हैं। और इसमें क्या होता है, हर तरह के यूनिवर्सल थीम्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, और ये डीप होती हैं। पर जब हम प्रोज ड्रामा की बात करते हैं तो ये क्या होती हैं, ये सरल होती हैं और ये ऑर्डिनरी रोज़मर्रा की भाषा की तरह होती हैं, और ये रियलिस्टिक होती हैं, रियल चीज़ों पे फोकस करती हैं, नेचुरल होती हैं। और इसमें क्या होता है, सामाजिक और व्यक्तिगत विषय होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने जाना कि पोइट्रिक ड्रामा और प्रोज ड्रामा में क्या अंतर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष देख लेते हैं। पोइट्रिक ड्रामा मिक्सेस द ब्यूटी ऑफ पोइट्री विद द एक्शन ऑफ ड्रामा, यानी कि काव्य नाटक वह रूप है जो कविता की सुंदरता और नाटक की कहानी को एक साथ जोड़ता है। ठीक है, फ्रॉम शेक्सपियर टू इलियट इट हैज़ गिवन इंग्लिश लिटरेचर सम ऑफ इट रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल प्लेस। शेक्सपियर से लेकर इलियट तक इसने अंग्रेजी साहित्य को कई यादगार और प्रभावशाली नाटक दिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। टुडे इट्स इंस्पायर मैनी मॉडर्न प्ले राइट्स, यानी कि आज भी ये शैली कई लेखकों और पाठकों को प्रेरणा देती है। तो इसमें हमने जाना कि काव्य नाटक सिर्फ पढ़ने या देखने की चीज़ नहीं, बल्कि हमें यह सोचने, महसूस करने और गहराई से जुड़ने का अनुभव देती है। ठीक है, तो ये था पोइट्रिक ड्रामा। इसमें हमने क्या किया, इसमें कंपैरिजन किया प्रोज ड्रामा और पोइट्रिक ड्रामा के बीच में क्या होता है, और मैंने आपको इसके फीचर्स भी बताए, मेजर पोइट्रिक ड्रामेटिस्ट के बारे में बताया, और हमने इसमें डेफिनेशन पढ़ा, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ा, मीनिंग भी पढ़ी। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।